हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का एक और वायरल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, यानी 23 फरवरी को सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बताए गए प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न अभी तक जो पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं, यानी इस पेपर में हमने उन प्रश्नों को रखा हुआ है। ये प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इस साल भी पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए 2026 जीव विज्ञान का पेपर है। सब आपको यहाँ पर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, नाम, पेपर कोड सब यहाँ पर दिया होगा। आपको अनुक्रमांक भरना होगा, नाम भरना होगा और ये सब ऐसे ही सब ये सेम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक 70 अंक का रहेगा, सब बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। फिर हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, विडल टेस्ट संबंधित है टाइफाइड से, हैजा से, तो और ऑप्शन होंगे एड्स से या मलेरिया से। तो विडाइल टेस्ट किसके लिए कराया जाता है? टाइफाइड के लिए। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा यह रोग फैलता है और विडाइल टेस्ट द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा विडाइल टेस्ट हो जाएगा। फिर ये क्या है? पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक के लेखक हैं तो लेमार्क। कौन है? लेमार्क। लेमार्क की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं तो परागकण में। किसमें पाए जाते हैं? परागकण में पाए जाते हैं। फिर क्या है? डीएनए के खंडों को तोड़ने में प्रयुक्त एंजाइम है तो लाइगेज। क्या है? लाइगेज एंजाइम है। सॉरी, जोड़ने में। क्या करना है? जोड़ने में। और जो तोड़ने में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करता है। तो जुड़ने का काम करता है लाइगेज। ठीक है। तो ये 4 विकल्प आपको दिए होंगे पेपर में, 4 विकल्प आएंगे। फिर आपका आता है अति लघु वाला प्रश्न। यहाँ से आपके होंगे अति लघु प्रश्न स्टार। प्रश्न है, निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है? तो देखिए, अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय से फल का निर्माण और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। किससे होता है? अंडाशय से फल का और बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। फिर क्या कहलाता है? प्रश्न है अगला, रोपण। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है रोपण। उनकी परिभाषा आइए हम आपको समझाते हैं। तो रोपण क्या होता है? तो निषेचित अंडाणु यानी ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपकने की प्रक्रिया को रोपण कहते हैं। यह निषेचन के 6वें से 7वें दिन बाद होता है। 6 से 7 दिन बाद होता है। ठीक है। अगला क्या है? प्रसव। तो प्रसव क्या होता है? गर्भकाल पूरा होने पर गर्भाशय के संकुचन द्वारा शिशु के शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। यानी जब गर्भकाल पूरा हो जाता है तो संकुचन द्वारा शिशु बाहर यानी मादा के शरीर से बाहर, गर्भाशय से बाहर आता है, तो क्रिया कहलाती है प्रसव कहलाती है। वह प्रसव 9 माह बाद होता है। यानी कितना समय लगता है? 9 महीने तक। 9 महीने बाद क्या हो जाता है? प्रसव होता है। फिर क्या है? GIFT का पूरा नाम तो क्या होता है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण भी कहते हैं हम इसे। ठीक है। पूरा नाम लिखने के लिए जरूर आते हैं, तो आपको पूरा फुल फॉर्म वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा तैयार करना है। 1-2 प्रश्न जरूर बन सकते हैं आपके पेपर में, इनको तैयार जरूर कर लेना है। फिर क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशय है? तो आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जैव विविधता जिसे हम तप्त स्थल भी कहते हैं। तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट पृथ्वी पर पादपों एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी क्या करना घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं। ये जैव संवेदी क्षेत्र भी कहलाते हैं। भारत उपमहाद्वीप में इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट प्रमुख जैव संवेदी क्षेत्र होते हैं, यानी तप्त स्थल कहलाते हैं। तप्त स्थल होते हैं। तप्त स्थल क्या होते हैं? पृथ्वी पर
जो पादपों एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं और जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने का जिनको खतरा होता है उनको संरक्षित करने के लिए तत्व स्थल बनाए जाते हैं। फिर अगला क्या है, टेपिटम। टेपिटम क्या होता है, तो परागकोश की लघु बीजाणुदानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। यह लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है। फिर क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव है, तो देखिए यहाँ से आपके लघु उत्तरीय हो जाएंगे प्रश्न चालू, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके प्रश्न नंबर 2 में जो अति लघु प्रश्न होंगे वो आपके पास 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1-1 नंबर के होंगे। ऐसे अब आपसे लघु उत्तरीय फर्स्ट आएगा और लघु उत्तरीय सेकंड जो 2 अंक के होंगे और फिर 3 अंक के होंगे। तो एल्कोहल के कुप्रभाव पूछे गए हैं। एल्कोहल के कई कुप्रभाव हो सकते हैं, जैसे हमने कुछ लिखे हुए हैं। तो एल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव असामान्य व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। इनकी अत्यधिक मात्रा में सेवन से श्वसनघात, हृदयघात अथवा मस्तिष्क रुधिरस्राव के कारण बेहोशी, कोमा और मृत्यु हो सकती है। तीसरा है, धन की कमी की स्थिति में एल्कोहल का सेवन करने वाला व्यक्ति चोरी का सहारा लेने लगता है। अगला होगा, महिला और पुरुषों यानी पुरुषों या महिलाओं में शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होने लगती है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान ड्रग्स तथा एल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये सब कई लक्षण देखे, इसके अलावा और भी लक्षण कुप्रभाव इसके होते हैं। फिर अगला आता है प्रश्न, जो चिकित्सीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य, यानी MTP क्या होता है। MTP यानी मेडिकल ट्रांसमिनेट ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी क्या होता है, चिकित्सीय सहगर्भता समापन यानी MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं का कानूनी परिवर्तन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व गर्भ समापन करा दिया जाता है। यानी जब भी गर्भ का समापन कराना, यानी मान लो आप बच्चे की जरूरत नहीं है और एबॉर्शन यानी उसका बच्चे की जरूरत नहीं है, उसको जन्म से पहले उसको गर्भ में गर्भपात करा देना है। गर्भपात कराना को ये चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए क्या करना है, अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं या कानूनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व गर्भ समापन करा देना क्या कहलाता है, जो MTP यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई। यह प्रक्रिया गर्भ की प्रथम तिमाही यानी 3 महीने, गर्भधारण के 3 महीने के भी अंदर अथवा 12 सप्ताह तक सुरक्षित होती है। विकसित होते हुए भ्रूण में उलभेदन जांच के उपरांत गुणसूत्रीय असमानताओं की पुष्टि की जाती है। तत्पश्चात एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में दवाइयों के उपयोग द्वारा गर्भ समापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु से जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन कराना होता है। ठीक है, ऐसे आप इसमें लिख सकते हो। फिर क्या है, परनिषेचन कुप्रसिद्ध। परनिषेचन क्या होता है, तो दो अलग अलग एक ही जाति के दो अलग अलग, जैसे हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं कि एक ही जाति के दो अलग अलग जीवों के मध्य संलयन की क्रिया, यानी नर तथा मादा, ऐसे मान सकते हैं कि एक नर के शुक्राणु तथा मादा के अंडाणु के मध्य संलयन यानी संलयन की क्रिया को क्या जाता है, परनिषेचन कहा जाता है। एक ही जाति के दो अलग अलग जीवों के मध्य संलयन होने की क्रिया कहलाती है, परनिषेचन कहलाती है। आप ऐसे इसको लिख सकते हो, परनिषेचन कहलाती है। मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न रोगों के नाम, तो आप लिख सकते हो हीमोफीलिया और वर्णांता।
वर्णांता, हीमोफीलिया वर्णांता, ये 2 लिंग संलग्न रोग हैं। ठीक है, किन्हीं 2 किण्वित पेय पदार्थ के नाम, तो आप ऐसे लिख सकते हैं वाइन और बियर, एक किण्वित पेय पदार्थ हैं। ठीक है, एक किण्वित पेय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इनको आप ऐसे लिख सकते हो। अगला प्रश्न आ जाता है, मानव में कैंसर रोग के कारण का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ से आपको प्रश्न मैं बताने वाला हूँ, इन प्रश्नों को आप कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको हम अगली वीडियो में भी कंप्लीट करा सकते हैं। मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए, एलर्जी को उदाहरणों सहित समझाइए। अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल सकती है। पूरा पेपर आपको दे दिया जाएगा, इसको आराम से बैठकर सॉल्व कर सकते हो। बहुत कम समय बचा है, जितना हो सके पेपर लगाइए, इम्पोर्टेंट टॉपिकों को पढ़िए, नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिए। नया नहीं पढ़िए, जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन कीजिए और पेपर लगाइए। बस इतना ही करना है, जब ये नया नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फिर क्या, एलर्जी को उदाहरण सहित समझाइए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक संकर द्विसंकर क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर क्या है, अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। आप चित्र, एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एक ना एक प्रश्न चित्र का आने वाला है पेपर में, और चित्र जरूर बनाकर रखिएगा अच्छे तरीके से। परखनली शिशु पर टिप्पणी लिखिए, या टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, परखनली शिशु। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वीटी फसलों पर टिप्पणी, इंपोर्टेंट प्रश्न है। जितने बहुत जो अभी तक पिछले साल पूछे गए हैं वही प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है। जैव ईंधन क्या है, इसके क्या लाभ हैं। स्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसे पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्यों कहते हैं। ये सब तीन अंक वाले सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं पेपर में, तो 3 अंक वाले प्रश्न सबसे ज्यादा तैयार करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो देखिए फिर क्या है अगला, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, भ्रूणकोश और विपुंसन। ये विपुंसन इस साल आने वाला है, क्योंकि ये अब क्या होता है, कुछ प्रश्न आप एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो 70% प्रश्न होते हैं वो पिछली साल आए हुए प्रश्नों से ही रिपीट होते हैं, तो इनको जरूरत है। विपुंसन, ये नया प्रश्न पूछा गया था, इस साल ये रिपीट होने वाला है। ठीक है, आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर आ जाते हैं आपके यहाँ से 7वां प्रश्न, यहाँ से चालू होंगे आपके 5 अंक वाले। ठीक है, तो 3 अंक वाले आपसे कितने प्रश्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रश्न होंगे 3 अंक वाले। ठीक है, और 5 अंक वाले स्टार्ट होंगे 7वें प्रश्न से। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये पूछ लिया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र हो सकता है, या प्रश्न पूछाएगा वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करने के लिए भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न है, आरडीएनए तकनीक पर निबंध लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी तैयार करना है। फिर एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन करने के लिए आ सकता है, पढ़ लेना है। फिर पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या कीजिए। निषेचन के पश्चात क्या होते हैं, जितने भी जो आपका बाह्य दलपुंज का क्या होगा, दलपुंज का क्या होगा, पुमंग का क्या होगा, जायांग का क्या होगा, इनके अंतर्गत जो भाग पुमंग जायांग के भाग अंतर्गत जो भाग आते हैं उनका क्या होगा, वो सभी घटनाएं लिखिए। फिर देखिए, जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। आपको जानते हो जनसंख्या विस्फोट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके साथ आप परिवार नियोजन प्रश्न भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। परिवार नियोजन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बन सकता है। तो ये आप इतने प्रश्न तैयार करोगे। ठीक है, आपको प्रश्न, आपके पास 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें हमने इतने प्रश्न कर लिए हैं। तो इस पेपर की, अगर आपको हमने पहले बता चुके हैं कि पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करना है, आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, या आपको जो 9198008664 इस नंबर पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और आपको इसकी पीडीएफ डाल दिया गई। इसी की नहीं, आपको जितने भी पेपर लगाए जाएंगे सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी।
तो आओ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।